गुड इवनिंग ट्रेडर्स इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं SGVN लिमिटेड है। कैसी चल रही है इसके ऊपर बात करेंगे। मार्केट में खबर भी चल रही है एवरग्रांडे कंपनी को लेके, जो चाइना की रियल एस्टेट की कंपनी है। उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो पूरे अपने मार्केट को भी इफेक्ट कर सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस के तरफ भी ले जा सकता है पूरे वर्ल्ड को। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता लग सके। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इससे बहुत से अपने इंडियन स्टॉक्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा और कौन कौन सी कंपनियों को पड़ सकता है वो भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाली नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए। फिलहाल तो उस पर अभी आजकल कुछ इतना खास मिल नहीं रहा है। अभी हम लोग इसी शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई पर्सनल वीडियो बनवानी है किसी शेयर से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और हम लोग उस पर अगर सही लगता है तो देख लेंगे, उसको भी पर अपडेट आपको मिल जाएगा। देखिए ट्रेडर्स, SGVN जो है वो 26 रुपीज 85 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रही है इस टाइम पे। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज से आ जाती है और 15 नवंबर को जो है इसके नेक्स्ट अर्निंग रिजल्ट आने हैं। अर्निंग पर शेयर कंपनी की अच्छी है, मार्केट कैपिटल बेहतर है, डिविडेंड बहुत शानदार प्रोवाइड करती है। मेन चीज मैं आपको बताऊं ट्रेडर्स, पेनी स्टॉक में आ जाती है कंपनी, और जो डिविडेंड पे आउट है इसका वो काफी अच्छा है। और डिविडेंड यील्ड आपको देखिए यहाँ पे 8.07% का मेंशन्ड है। और रिटर्न वाइज बात करें ट्रेडर्स तो इतना रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया है 8-9 मंथ में, लगभग और ऑलराउंड उसी के आसपास है। पर हाँ, डिविडेंड अच्छा पे करती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिविडेंड अनुसार कंपनी चाहिए तो ये उसके लिए काफी अच्छी है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न वाइज सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 ईयर पे भी इसने बस 21.46% का रिटर्न दिया है। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, जैसे 1 वीक 2 वीक का टारगेट लेके 15 डेज का 1 मंथ का टारगेट के लिए इस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हाई पे सेल किया और लो पे बाई किया, उस वाले तरीके से। और डिविडेंड के लिए भी आप इसमें रख के चल सकते हैं। उस हिसाब के लिए वो उस हिसाब से ये शेयर बेहतर आ जाता है। देखिए इसमें अभी जो कंडीशंस नजर आ रही है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 1,46,000 लोग होल्ड करके चल रहे हैं। मेन रीजन ट्रेड्स होल्डिंग का यही आ जाता है, क्योंकि डिविडेंड प्रोवाइड करती है, सिंपल सा रीजन है। इसी वजह से काफी बड़ी मात्रा में लोग होल्ड करते हैं। मेन चीज से होल्डिंग जो इसमें है लोगों की, वो डिविडेंड के पर्पज से ही है। और आपको यहाँ पे देखिएगा हाई लो का रिटर्न भी 20 रुपीज से 30 रुपीज तक शेयर गया है। पर हाँ, अगर कंपनी क्योंकि कम पेनी स्टॉक में आती है, अगर रन भी कर गई तो रिटर्न भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा और डिविडेंड तो देती है। उस हिसाब से लोग इसमें, बहुत लोगों की टिप्पणियां लिया है मैंने इस पे, तो उनका यही कहना रहता है कि सर अगर चल जाती है तो अच्छा हम लोगों को रिटर्न भी मिल सकता है और डिविडेंड तो कंपनी अच्छा देती है, इसीलिए होल्ड करके रखें। तो ऐसा ही लोगों का कहना रहता है, इसीलिए मेनली इसको लोग चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग पर्पज से, जो 15 डेज से 1 मंथ तक उनको हाई लो पे बेचना रहता है, क्योंकि कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, तो उस वजह से भी लोग इसको खरीदते हैं। तो इस हिसाब से कंपनी है। देखिए इसका जो काम है वो जो पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिक्स का सेल का है, और इसके हाइड्रो पावर के काफी सारे स्टेशन है जहां से ये बिजली जनरेट करता है। सोलर के भी है और विंड प्रोजेक्ट भी है, जिधर से इसको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैदा होती है। मई 24 को 1988 में फाउंड किया गया था। शिमला में इसका हेडक्वार्टर है अपने इंडिया में। तो ये है इसकी कंडीशन। अब हम लोग इसका फाइनेंशियल का अपडेट ले लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। मार्केट कैपिटल अच्छी है, बुक वैल्यू बेहतर है, तो आपको सही प्राइस पे मिल जाता है। काफी ज्यादा इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स है, तो ये बहुत बढ़िया रहता है फैक्टर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 40 रुपीज तक गया था। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीने में 18% है। सेल इतनी बेहतर नहीं रही है, पर प्रॉफिट कंपनी को फिर भी अच्छा हुआ है। और जो जून के नंबर आए थे वो थोड़े ढीले थे। और रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 9.79% का आ जाता है, 7.79 का। फेस वैल्यू 10 है, तो शेयर एक बार भी स्प्लिट नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर है। ROC भी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज भी अच्छा है। डिविडेंड एंड मैंने आपको बता ही दिया। इस हिसाब से कंडीशन है। प्रोकॉन्स पे देख लेते हैं तो बुक वैल्यू से आपको सही प्राइस पे मिल जाता है, और जो मैंने आपको बताया कि हेल्थी डिविडेंड पे आउट है वो बेहतर है।
कंपनी की जो सेल रही है 5 ईयर की, वो उसमें थोड़ी सी गिरावट है 0.07% का, इतना कुछ इफेक्ट नहीं है उससे। पर रिटर्न ऑन, यहां पे आपको दिखेगा जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है लास्ट 3 ईयर का, वो 12.73। फिलहाल 1 ईयर का इससे बेहतर हुआ है। अदर इनकम इंक्लूड करता है, वो है 896.86 करोड़ का, और कोई दिक्कत इसमें कंपनी में नजर नहीं आती है, और परफॉर्मेंस वाइज अच्छी चल रही है काफी। और जो इसके प्रोजेक्ट हैं ट्रेडर्स, वो बेहतर हैं क्योंकि इन्होंने कोयले को नहीं यूज किया है, तो ये काफी बेहतर रहता है। जितनी भी प्राइस यहाँ पे आपको दिखेगा जनरेट हो रही है, या तो हाइड्रो पे है, या विंड पे है, या सोलर एनर्जी पे है, तो आप इस कंपनी को समझ सकते हैं कि फ्यूचर प्रूफ भी अच्छा खासा है, क्योंकि ये जिस फील्ड में जहां से पावर जनरेट कर रही है, इनको ग्रोथ ही होएगी, कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर नेचुरल डिजास्टर नहीं आते हैं तो। चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट उस न्यूज को डिस्कस करते हैं, फिर चार्ट पे बात करेंगे। तो क्या है, मतलब क्या है इस कंपनी से इंडिया को कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है। मेन चीज है ट्रेडर्स, ये कंपनी देखिए अभी से शुरुआत नहीं है, 1 साल से इसमें गिरावट थी, ठीक है, लगभग 85% तक की गिरावट पास्ट 1 ईयर में देखी गई है। मेन चीज इसलिए अभी चर्चा में आई है, देखिए अपने मंडे को इफेक्ट में, क्योंकि मंडे को ही चर्चा में आई थी, जहां पे आपको दिखा होगा कि एकाएक अपनी जो इंडियन मार्केट है उसमें भी जितने भी मेटल के स्टॉक थे, जितने भी स्टील के स्टॉक थे, मतलब मेटल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां थी, उन सभी को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि एक रियल एस्टेट कंपनी आ जाती है ये चाइना की, जिसको अभी बहुत ज्यादा डेब्ट पे करना है, जिसकी वजह से अपनी इंडियन मार्केट में जो अपने डीलर्स हैं जो सेल करते थे चाइना में, जैसे स्टील के प्रोडक्ट, मतलब स्टील हो गया, आयरन हो गया, जो कि बिल्डिंग बनाने में यूज होते हैं, तो उन कंपनियों के इसीलिए अपना जो पूरा मेटल सेक्टर था वो बहुत ज्यादा इफेक्ट में पड़ा, और उसके साथ बहुत सारे और भी सेक्टर थे। पर हाँ, अब इतना ज्यादा इन्हीं चीजों की वजह से नहीं, अगर ये अपना डेब्ट पे नहीं कर पाती है कंपनी, तो जो आपको दिखेगा कि आने वाले टाइम पे, मतलब चाइना को तो लॉस है ही, और ये भी बात चल रही है ट्रेडर्स की गवर्नमेंट, अगर चाइना की गवर्नमेंट इस कंपनी को सपोर्ट कर देती है, मतलब बचाने की कोशिश करती है, इसमें अपनी भी फंड निवेश करती है इसको बचाने के लिए, तब शायद कुछ हो सकता है। पर स्टिल जो कंपनी का है डेप्ट वो बहुत बड़ा है, और अगर ये पे कर देते हैं तो अच्छा है, नहीं पे करते हैं तो कल इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा दिखेगा शेयर पे। फिलहाल आज की बात करें तो ये अब से नहीं, आप देखिए इसमें खुद ही बहुत ज्यादा गिरावट रही है, तो ये अपनी इकोनॉमिक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और बताया जा रहा है कि जैसे 2008 में हुआ था अपनी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक को, वो अमेरिका द्वारा हुआ था, जो अमेरिका की वजह से जो क्राइसिस हुआ था, उसी तरीके से इस कंपनी, इस चाइना की वजह से, अभी पिछले टाइम इन्होंने कोरोना भी दिया था, अब ये इकोनॉमिक को झटका भी देने वाले हैं, उस हिसाब से इसमें कंडीशंस नजर आती है। तो इकोनॉमिक अगर डाउन होती है तो उसको रिकवर होने में, ऐसा नहीं है कि कोविड की डाउनफॉल थी मार्केट की, आपको इतनी जल्दी 1 ईयर में रिकवरी दिख गई, अगर इसकी वजह से डाउन जाती है तो वो काफी टाइम लग सकता है रिकवर होने में, और वो पूरी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक पे बहुत बुरा असर भी डाल सकता है। पर अगर हाँ गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है, चाइना की गवर्नमेंट इनकी कंपनी की हेल्प करती है, तो वो बेहतर होएगा। और देखिए इसी के साथ, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज भी है, 1,23,000 से ज्यादा लोग इस कंपनी में काम करते हैं। कल न्यूज में भी दिखा रहा था कि बहुत लोग मतलब अपनी जान देने की कोशिश कर रहे थे इनकी जो हेडक्वार्टर है उसकी बिल्डिंग से भी, तो ये इसीलिए काफी ज्यादा चर्चा में है कंपनी, और इफेक्ट डालेगी। जब मंडे को खबर आई थी तो आपने देखा होगा कि एकाएक अपने मंडे को कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा था, सब कुछ शानदार था, फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग थी, एकाएक न्यूज आई और अपने मंडे को भी इकोनॉमिक को मतलब अपनी मार्केट को काफी इफेक्ट किया, जिसकी वजह से आपको दिखा होगा कि बहुत लोगों का बहुत बड़े बड़े लॉस हुए। मेरे काफी फ्रेंड्स के भी काफी तगड़े तगड़े लॉस हुए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो वो चीज थी। तो ये न्यूज है, इससे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप मेटल सेक्टर या इन कंपनियों में जो अपनी चाइना को सप्लाई करती हैं, आप समझ सकते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट, मतलब एक घर बनाने के लिए जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं उन सभी कंपनियों को इफेक्ट पड़ेगा जो अपनी इंडियन सप्लाई करती हैं वहां पे भी। और अपना इंडिया क्योंकि पास में पड़ता है चाइना के, तो अपने इंडिया से बहुत ज्यादा सप्लाई होता है, इसीलिए आपको दिखा होगा कि टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में काफी गिरावट दिखी थी। तो ये थी वो तरीके की न्यूज जो इफेक्ट डालेगी। और अभी इसके चार्ट पे बात कर लेते हैं, एसजी1 जिसके शेयर पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
तो अभी हाल फिलहाल में 40 पैसे का दिया, और ये 40 पैसे छोटा मोटा मत समझिए, 20-22 रुपए का शेयर है। और अगर आप इसको होल्ड करके चल रहे हैं, और क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में, ये देखिए 50 पैसे, 1 रुपए 80 पैसे, 40 पैसे, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है वो। और 1 ईयर स्तर में अगर इतनी छोटी पेनी स्टॉक की कंपनी इतना ज्यादा रिटर्न देती है, तो वो मतलब डिविडेंड देती है, तो लोग उसको डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको बाई करने के लिए जो लोग चाहते हैं वो 26 रुपीज के अराउंड इसको बाई कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस नजर आता है 27 रुपीज 65 पैसे पे, सेकेंड अराउंड आ जाता है इसका 29 रुपीज 15 पैसे पे, और उसके बाद जो है अगर इसको 29 वाले को 28 रुपीज 29 वाले को अगर ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद हमको इसमें और बड़े टारगेट दिख सकते हैं। फिलहाल देखिए ट्रेडर्स, मेन चीज कहूंगा मैं आपको, डिविडेंड के लिए इसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पेनी स्टॉक में आता है, अच्छी क्वांटिटी आ सकती है कम रुपए में, तो जो लोग चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना वो कर सकते हैं। यही था टोटल चीजों पे अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।